गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं शैलेंद्र कुमार प्रजापति जनसेवा केंद्र मलौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है शब्द विचार भाग 2। शब्द विचार भाग 2 है ना। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था शब्द के भेद 4 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और बनावट के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। 4 प्रकार के शब्द हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जिनमें से 2 के बारे में विस्तृत बातचीत हुई थी: उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। पहले हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर क्या है। हमने आपसे बताया था कि इस क्लास में आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गीत गाते रहिए। आइए एक बार गीत गाते हैं। सार्थक और निरर्थक मिलकर अर्थ के भेद बताते हैं, विकारी से अविकारी मिलकर नए प्रयोग बनाते हैं। रूढ़ यौगिक योग रूढ़ सब बनावटी चेहरे लगाते हैं, ये विभिन्न प्रकार के शब्द आज शैलेंद्र तुम्हें पढ़ाते हैं। समझ में आया कुछ? देखिए, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम विकारी शब्द कहते हैं, और दूसरे को अविकारी। पहले को हम विकारी शब्द बोलते हैं और दूसरे को अविकारी शब्द बोलते हैं। तो विकारी और अविकारी याद करने में दिक्कत होती है, ऐसे याद कर लेते हैं। सार्थक और निरर्थक मिलकर अर्थ के भेद बताते हैं। अर्थ हमने पढ़ा था ना, अर्थ के आधार पर उसके 2 भेद थे, सार्थक और निरर्थक, अर्थ के भेद बताते थे। अब हम यहाँ विकारी और कौन-कौन से अविकारी, विकारी और अविकारी, ये अविकारी और विकारी मिलकर के क्या करते हैं? प्रयोग के आधार पर, है ना, प्रयोग बनाते हैं। 2 शब्द हैं। फिर इसके बाद अभी इतनी की बात कर लेते हैं, यहां तक, है ना। इसके बाद में बात करेंगे। सार्थक और निरर्थक मिलकर अर्थ के भेद बताते हैं, हम पढ़ चुके हैं। विकारी से अविकारी मिलकर नए प्रयोग बनाते हैं, अर्थात विकारी शब्द और अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, विकारी और अविकारी। विकारी किसे कहते हैं? विकारी शब्द वह हैं जिन शब्दों में वचन आपको याद है, एक वचन और बहुवचन, है ना। वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। किसका? वचन, कारक और काल। किस वचन में कौन बोल रहा है, कारक कौन है, और समय क्या हुआ है, किस काल का है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल का, है ना। इन तीनों के प्रभाव के कारण यदि उस शब्द में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार: संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण
विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। और इसके बाद क्रिया, क्रिया है जो हम कार्य करते हैं वो क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है ना। यदि इस प्रकार से कोई शब्द आ जाए तो उसे हम विकारी शब्द कहेंगे। जैसे संज्ञा क्या है? कोई एक लड़का संज्ञा है ना, विद्यालय, दिल्ली, घर, कुछ क्या है? सब क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम क्या है? मैं, हम, ये सब क्या है? सर्वनाम है? फिर विशेषण क्या है? उसकी विशेषता बताना। क्या होता है? काला, गोरा, कुछ भी बता दिया जाए। तेज दौड़ता है, अच्छा खाता है, अच्छा गाता है। और फिर क्रिया, क्रिया क्या है? मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, पढ़ना, लिखना, बोलना, गाना, हंसना, कोई भी कार्य करना, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है ना। सीधा सा वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम आ गया तो वो संज्ञा है। जो चीज संज्ञा के स्थान में प्रयोग करते हैं सर्वनाम कहलाती है। मैं, हम, यह, वह, यहाँ, वहाँ। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे। गोरा है, काला है, तेज दौड़ता है, लंबा है, ऊंचा है, नीचा है, कुछ भी है वो क्या है? विशेषण है। क्रिया, कोई भी काम कर रहा है वो क्रिया है। चाहे वो लिख रहा हो, चाहे वो दौड़ रहा हो, चाहे वो पढ़ा रहा हो। मैं इसे पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्रिया कर रहा हूँ, है ना। मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्रिया कर रहा हूँ। कुछ भी कार्य कर रहे हो तो वो क्रिया है। तो इन सब के द्वारा यदि उस शब्द में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाता है ना। और यदि ये नहीं आते हैं, अर्थात जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनमें, इसमें लिंग भी है, लिंग भूल गए, लिंग भी है। लिंग में क्या होता है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, है ना। लिंग के कारण कोई परिवर्तन आता है तो हम विकारी शब्द, परिवर्तन नहीं आता है तो अविकारी शब्द। जिन्हें ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, नंबर 1 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया, कोई कार्य कर रहा है, विशेषण उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो मैं धीरे लिख रहा हूं, या मैं तेज लिख रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं तो मैं धीरे दौड़ रहा हूं, कि तेज दौड़ रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे लिखना या धीरे बोलना, तेज दौड़ना, कुछ भी हो जाए, ये हो सकता है ना। और फिर संबंध, क्या संबंध? संबंध क्या है? किसी से कोई संबंध हो जाए, जैसे संबंध बोधक शब्द आ जाते हैं, बीच में या ऊपर नीचे, कुछ भी लिख दिया जाए, में संबंध हो जाए। राम ऊपर था, श्याम नीचे था, या हमारा स्कूटर ट्रक और ट्रैक्टर के बीच में आ गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया बीच में, है ना। फिर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और लास्ट में हमारा आता है विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है? समुच्चय मतलब एक दूसरे को जोड़ना, समुच्चय आपस में जोड़ने वाला। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा है। मैंने उसे पकड़ लिया था किंतु उसने पेन चुभाई और भाग गया, है ना। पुलिस ने चोर को पकड़ा परंतु चोर ने पुलिस को गोली मार दी और भाग गया, है ना। तो दो चीजों को, दो कड़ियों को आपस में जोड़ने वाला समुच्चय बोधक कहलाता है। और विस्मयादि बोधक, विस्मय होना, डर जाना, हे, अरे, ओ, आ, ये क्या है? विस्मय बोधक है ना। हरे राम, अब क्या होगा,
अरे आग आ गई भागो जल्दी से। ये सब क्या विस्मयबोधक, कहीं सांप निकल गया तो अरे विस्मय हो गया, है ना, विस्मयबोधक वाक्य, है ना। यदि इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो वहां पर हम अविकारी शब्द कहलाते हैं। और अगर इस तरह के शब्द आ रहे हैं, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आ रहे हैं और उस शब्द के कारण परिवर्तन हो रहा है तो विकारी शब्द हम कहते हैं, है ना। यह हुआ पहला प्रयोग के आधार पर, नंबर 1, है ना। अब हम चलते हैं नंबर 2 की ओर, बनावट के आधार पर। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, संपर्क करना। यदि आप गीत गुनगुनाते रहेंगे और ये गीतों को याद करते रहेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारा चीज याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, है ना। बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर हमारे शब्द होते हैं 3 प्रकार के। रूढ़, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी लाइन की ओर। इसके नीचे, यहां तक हमने पढ़ा था ना, चलिए नीचे पढ़ते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ सब बनावटी चेहरे लगाते हैं, है ना। कितने प्रकार के पढ़े हमने? रूढ़ पढ़ा, यौगिक पढ़ा और योग रूढ़। रूढ़ नंबर 1, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। इन 3 प्रकार के शब्द होते हैं। ये किसके प्रकार है? बनावटी चेहरे लगाते हैं, बनावटी शब्द होते हैं, बनावटी आधार पर होते हैं, बनावट के आधार पर होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के शब्द आज शैलेंद्र तुम्हें बताते हैं। कौन पढ़ा रहा है आपको? आपके शैलेंद्र सर पढ़ा रहे हैं आपको, है ना। याद कर लिया? इस बार में मेरा नाम भी याद रखेंगे आप लोग, है ना। चलिए, तो आप याद करेंगे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ सब बनावटी चेहरे लगाते हैं। ये विभिन्न के शब्द, ये विभिन्न प्रकार ये विभिन्न प्रकार के शब्द आज शैलेंद्र तुम्हें पढ़ाते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों को आज हम आपको बता रहे हैं। तो बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, रूढ़ क्या है? जो शब्द के योग से नहीं बनते और या जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। रूढ़ शब्द क्या है? टुकड़े होंगे नहीं होंगे, टुकड़े नहीं, ये आपको याद रखना, टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम आपस में जोड़ करके नहीं बनाते हैं, केवल अक्षरों को जोड़ करके शब्द का निर्माण कर लेते हैं। शब्दों को आपस में नहीं जोड़ते हैं या हम उनको तोड़ दें तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, वो वर्णों में विभक्त हो जाते हैं। उन्हें हम रूढ़ योग कहते हैं। बहुत रूढ़, बहुत गूढ़ है ना, बहुत रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कहा जाए घर, जब इसको हम तोड़ते हैं घारा, तो ये क्या हुआ? कोई इसका अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो इस प्रकार के शब्द जो हों उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बात आपका हाथ कह दिया गया, हाथ, ये क्या है? एक शब्द है रूढ़, रूढ़ शब्द है। इसको हम तोड़ देंगे तो हा अलग हो जाएगा, था अलग हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, वर्णों में विभक्त हो जाएंगे, शब्द नहीं रह जाएंगे, है ना। शब्द है यदि तो वो हाथ है, तो वो रूढ़ शब्द है ना। यौगिक, यौगिक शब्द क्या होता है? 2 से अधिक शब्दों, 2 शब्दों को आपस में जोड़ दिया जाए, कंपाउंड। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। कंपाउंड का है 2 शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द। सार्थक शब्द जो बन जाएगा उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हमने 2 शब्द जोड़ दिए, रसोई और घर, दोनों आपस में जोड़ दिया, क्या बन गया हमारा? रसोई घर। रसोई घर एक शब्द बन गया ना। अब 2 शब्दों को आपस में हमने जोड़ दिया, कंपाउंड कर दिया, तो वो हमारा एक शब्द बन करके तैयार हो गया, है ना। जैसे विद्यार्थी, विद्या का अध्ययन करने वाला क्या कहलाएगा? विद्यार्थी। जैसे आप लोग हैं विद्या का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? विद्यार्थी, है ना। इस तरह से ये क्या है? कंपाउंड यौगिक शब्द है, जोड़ दिया गया है, आपस में जोड़ दिया गया। जैसे डाक खाना, डाक खाना
खाना खाने वाला नहीं है। डाक जहां रखी जाती है उसको हम डाक खाना बोलते हैं। तो वो क्या है, यौगिक शब्द है ना, योग रूढ़। योग और रूढ़, इसमें इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। योग और रूढ़ को आपस में जोड़ दिया गया है। क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से बनते तो हैं। दो या, जैसे ये दो शब्दों को हमने जोड़ दिया है, इसी प्रकार से योग रूढ़ भी दो या दो से अधिक शब्दों से बनते तो हैं, है ना, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ अपना लेते हैं, अर्थात अपने आप का त्याग कर देते हैं। योग हमने पढ़ा होगा, योगी, योगी पढ़ा, अरे योगी बाबा तक मत पहुंच जाना, मुख्यमंत्री तक। योग का अर्थ होता है योग के द्वारा, अर्थात अपना सर्वस्व समाप्त कर देना, दूसरों के लिए अपने आप का त्याग कर देना। इसी तरह योग रूढ़ शब्द क्या है, दो से अधिक शब्दों से मिल करके बन तो जाते हैं, लेकिन वो अपना त्याग कर देते हैं अपने आप का और दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कहा जाए पंकज, पंकज माने क्या होता, पंकज, जलज, नीरज, अंबुज पढ़ा, क्या होता है, पंख। पंख का अर्थ क्या होता है, पंख माने क्या होता है, पंख को क्या कहते हैं, कीचड़। और जग को क्या कहते हैं, जन्म लेने वाला, अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंख अर्थात कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज क्या है, फूल, कमल, क्या है, कमल। तो ये पंख और जा से मिल करके बन तो गया, लेकिन इसने अपना स्वरूप बदल दिया, अपना अर्थ बदल दिया और विशेष अर्थ में आ गए कमल के अर्थ में। पंकज माने कमल का फूल। जैसे महावीर है ना, महावीर, महाकम है, महान वीर, महान वीर है कौन, हनुमान जी, बजरंगबली, है ना। तो महावीर तो है, शब्द क्या है हमारा, महावीर। महा और वीर को जोड़ करके दो शब्द हमने जोड़ लिया, योग रूढ़ शब्द बन गया, लेकिन इसने अपना त्याग कर दिया। महावीर जहां आएगा वहां लोग क्या समझेंगे, किसको समझेंगे, हमारे हनुमान को। महावीर कौन है, हनुमान, बजरंगबली है ना। इस तरह से इस प्रकार के शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। समझ गए। चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ा शब्द के तीसरे नंबर के शब्द कौन कौन से, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी, है ना। विकारी शब्द कौन है, विकारी शब्द वो हैं जिसमें लिंग, वचन और काल और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। आपने दूसरा पढ़ा बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द वो हैं जिन्हें दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ लेते हैं। और योग रूढ़ शब्द वे हैं जो आपस में जुड़ तो जाते हैं लेकिन अपना अर्थ छोड़ करके दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इस प्रकार से शब्द के 4 भाग ये होते हैं। इन चारों भागों को हमने आज आपके सामने बता दिया है। इनको अध्ययन करिए, याद करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें संपर्क करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।